भाई है सोमेश आज़ाद जी, ये भाई है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। ये भाई समाज की, उस पीड़ित परिवार की, उस दलित परिवार की, उस दलित समाज की मदद करने के लिए यहाँ 24 घंटे तैयार रहेंगे, चाहे हमें वोट मिले या ना मिले, लेकिन हम अपने समाज की इसी तरीके से मदद करेंगे और इनको आईना दिखाने का कार्य करेंगे। 5 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने देखा है जब घर जेब में पैसे भी नहीं हुआ करते थे तब भी मैं लोगों की मदद करने जाया करता था। ये घर घर जा करके अपने मतदाता बंधुओं से बोलेंगे कि भाई यहाँ आपको वोट किसे देना है, आपको किसी धन्ना सेठ को वोट देना है अभी हाल ही में, या आपको उस बेटे को वोट देना है जो आपके साथ में दिन रात मेहनत करता है, उसको वोट देना है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के आया समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के अम्बा विधानसभा में, जो कि आया समाज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, आया समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या कुछ माहौल है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। पहले तो आप लोगों का आज तहे दिल से धन्यवाद। मेरा नाम मनोज कुमार सैमिल, आज़ाद समाज पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ मध्य प्रदेश। आया समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है मध्य प्रदेश में, कैसा क्या माहौल है? चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने जो देश की हालत बिगाड़ के रखी है, महंगाई, अन्य अत्याचार, शोषण, गरीबी, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। उसको लेकर के आज कल चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, जो ASP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया कि हम, अगर हमारी सरकार बनती है तो ये लोग तो झूठे वादे करते हैं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी वादे नहीं करती, विश्वास दिलाती है कि आपको, चाहे आपको बेरोजगारी का लेकर के हो, नौकरियों में भर्ती हो, बैकलॉग की पदों की भर्ती हो, चाहे जो आपको जो कह रहे हैं कि 1200 रुपये सिलेंडर, भाई ने जो कहा है कि 500 रुपये का सिलेंडर, तो 500 रुपये का सिलेंडर ही मिलेगा। इस प्रकार के तमाम मुद्दों को लेकर के हम आज़ाद समाज पार्टी क्षेत्र में हैं। अम्बा से हमने एक गरीब परिवार के बेटे को उतारा है, क्योंकि राजनीति में तो काफ़ी धन्ना सेठ लोग आए, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार है, और उसके तहत आज़ाद समाज पार्टी जो कहती है वो करती है। तो हमने एक अपने छोटे भाई सोमेश अखबार को उतारा है, और हमें पूर्ण भरोसा है कि वो यहाँ पर एक नया करिश्मा करके दिखाएंगे, और उन कार्यकर्ताओं की पूरी मेहनत है। जी सर, अपना नाम बताएं। मैं धर्मवीर दौनेरिया, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी मुरैना। आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है यहाँ पर, क्या कुछ एक माहौल है यहाँ? यहाँ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने अम्बा विधानसभा में काफ़ी हद तक काम किया है। यहाँ कार्यकर्ताओं ने मजबूती से कार्य किया है। गरीब पीड़ित परिवार हो, किसी की भी इतनी हद तक मदद की है कि उनके साथ रात रात तक थाने में, हॉस्पिटल में बैठ कर के मदद दिलाने की भरपूर कोशिश की है, और दिलाई भी है, उनको मदद दिलाई है, जिसके कारण से हमें भरोसा है कि अम्बा विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है, और परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन आएगा। नई वाली पार्टी है, पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है आज़ाद समाज पार्टी, और तमाम जो सामने पार्टी हैं जैसे BJP, कांग्रेस है, वो वर्चस्व में यहाँ पे गढ़ माना जाता है। उससे किस तरीक़ा से फाइट करेंगे? हम अपने काम के आधार पर, देखो, हम BJP करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च कर रही है। वहाँ केंद्रीय मंत्री, जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ मुरैना ज़िले में आए हैं। तो क्यों आए हैं? क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपनी सरकार से किसी भी प्रकार की, जो सरकार रही 20 साल तक, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं कि हमने काम किया। अब वह पैसे के दम पर चुनाव लड़ना चाह रही है, और हमारा गरीब प्रत्याशी, यहाँ के कार्यकर्ता, वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ, मैंने पहले भी कहा था, मदद की है गरीब की, पीड़ित की। उस मदद के आधार पर हम उनसे बात कर रहे हैं, जाएंगे घर घर जा कर के अपने मतदाता बंधुओं से बोलेंगे कि भाई यहाँ आपको वोट किसे देना है, आपको किसी धन्ना सेठ को वोट देना है अभी हाल ही में, या आपको उस बेटे को वोट देना है जो आपके साथ में दिन रात मेहनत करता है, उसको वोट देना है। अभी हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि ये प्रत्याशी SC/ST एक्ट नहीं लगवाएगा। भाई पीड़ित परिवार, ये आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट पर एक समुदाय व्यक्ति से ये कहा जाता है कि ये प्रत्याशी SC/ST एक्ट की कायमी नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा भाई?
पीड़ित परिवार की बात करने के लिए वो प्रत्याशी यहाँ पर आया है या अपनी जेबों को भरने के लिए आया है? ये भाई है सोमेश आज़ाद जी, ये भाई है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। ये भाई समाज की, उस पीड़ित परिवार की, उस दलित परिवार की, उस दलित समाज की मदद करने के लिए यहाँ 24 घंटे तैयार रहेंगे, चाहे हमें वोट मिले या ना मिले, लेकिन हम अपने समाज की इसी तरीके से मदद करेंगे और इनको आईना दिखाने का कार्य करेंगे। अम्बा विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी बहुत अच्छा करने की जा रही है। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से वोट भी मांग रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, घोटाले, व्यापक घोटाला चलता आ रहा है। आज लगभग 15 साल हो गए, आज तक वो व्यापक घोटाला थमा ही नहीं है। सरकारी स्कूलों की, अस्पतालों में समस्या, ये हमारे जो ज़मीनी मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं। चलिए, हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी से अम्बा विधानसभा से ये प्रत्याशी सोमेश आज़ाद जी, क्या कहेंगे, क्या कुछ माहौल है यहाँ पे? धन्यवाद क्षेत्र की जनता को। माहौल मैंने देखा है कि अब बता रहे हैं किसकी हवा चल रही है, किसकी बिहार चल रही है। ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि किसकी हवा चल रही है या किसकी बिहार चल रही है। हम लोग हवा और बिहार को भी मोड़ना जानते हैं। और रही बात, दूसरी बात, कैसा क्या चल रहा है, तो मैं 3-5 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने देखा है जब घर जेब में पैसे भी नहीं हुआ करते थे तब भी मैं लोगों की मदद करने जाया करता था। तो वहाँ पे देखता था किसी के घर पे सब्जियाँ भी नहीं हुआ करती थी। इतनी बुरी कंडीशन है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में। आप देख लीजिए, एक बार अपने कैमरा के माध्यम से जाइए हॉस्पिटल में, किसी भी व्यक्ति के सामने कैमरा लगा दीजिए, कोई ना कोई भ्रष्टाचारी लगी है। और ना तो यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है, हमारे जो गरीब महिलाएँ उनको वहाँ पे जाना पड़ता है। इतनी समस्या है, यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे दिल में दर्द होता है, क्योंकि गरीब बच्चियाँ भी नहीं पढ़ रही हैं, क्योंकि 8वीं क्लास स्कूल है और 12वीं तो वो मजबूरी में 8वीं तक ही पढ़ पाती हैं। तो ऐसी और गुंडों की जो गुंडागर्दी से भी देखते हुए नहीं हमारे गाँव के लोग पहुँचाते हैं पढ़ने के लिए। ये सारी व्यवस्थाओं को ख़त्म करने के लिए ठाना है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने। चलिए, तो ये थे आज़ाद समाज पार्टी कुछ पदाधिकारीगण जिन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान में हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज़ाद समाज पार्टी ने 124 प्रत्याशी लगभग चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।